मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीम बली कुंवर। इस समय आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर मैं हाजिर हुआ हूं वो है संसद में जो चर्चा चल रही है उस पर। संसद में विशेष रूप से दो तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इन दो विषयों पर संसद को बाधित किया जा रहा है, नहीं चलने दिया। एक तो अडानी का मुद्दा है और दूसरा संभल का मुद्दा है। तो चलिए अडानी के मुद्दे पर तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं संभल के मुद्दे पर संसद में चर्चा का औचित्य क्या है। भाई, एक तो ये कोर्ट का मामला है। असल में जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं, और संभल की घटना के लिए मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, विचार कीजिए इस पर कि मोदी सरकार और योगी सरकार को किस आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है या जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भाई, आदेश कोर्ट ने दिया, ये सामान्य प्रक्रिया है। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की। अब एडवोकेट कमिश्नर और कोर्ट का काम था कि वहां पर जाके वो सर्वे कराता संभल की जामा मस्जिद में, और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोर्ट के आदेश के पालन में, कोर्ट की इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का अवधान उत्पन्न न हो सके। यह काम पुलिस प्रशासन को करना था, वहां के प्रशासन को करना था। क्या अपने इस उत्तरदायित्व में योगी सरकार असफल रही? क्या उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की कि वहां पर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, वहां पर सुचारू रूप से सर्वे हो सके? अगर सर्वे में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता और एडवोकेट कमिश्नर ये बात कहते, या जो वहां पर पार्टियां थी, मस्जिद कमेटी थी और विष्णु शंकर जैन इस तरह की शिकायत करते कि पुलिस प्रशासन ने सही तरीके से अपने रोल नहीं निभाया, तो बात समझी जा सकती थी। पुलिस प्रशासन के ऊपर या पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन पुलिस ने तो पूरी कोशिश की कि सर्वे में किसी भी तरह का व्यवधान न हो पाए। तो मेरी समझ से कोई भी तर्क ऐसा नहीं है जिसे ये कहा जा सके कि मोदी सरकार या योगी सरकार किसी तरह से इसके लिए दोषी है। संभल में जो हुआ, ये तो दो पक्षों के बीच का मामला है, मस्जिद कमेटी और विष्णु शंकर जैन के बीच में। कहां से सरकार आ गई भाई? और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, उसकी चर्चा अब संसद में क्यों कर रहे हैं? क्या संसद में योगी मौजूद हैं जवाब देने के लिए? तो संसद में जो मौजूद नहीं है जवाब देने के लिए, उसको लेकर आप चर्चा क्यों कराना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि जो संसद में काम होने वाले हैं, जो बिल पास होने वाले हैं, वो पास ना हो सके। मेरी समझ से तो मकसद यही लगता है, किसी तरह से संसद को बाधित किया जाए, जैसा कि पहले हो चुका है किसी ना किसी बहाने की तरफ से। तो कोई भी औचित्य नहीं है इस सब्जेक्ट पर संसद में बहस कराने का। मेरी राय तो यही है। बाकी इससे भिन्न राय अगर किसी की है तो आप कमेंट में बताइए, आपका स्वागत है। लेकिन मेरी राय यही है। और
ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग जो हैं, और तो और ये राम गोपाल यादव का जरा तर्क देखिए। राम गोपाल यादव सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के, कहते हैं कि वो प्रोफेसर है, लेकिन बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कोर्ट इस तरह का फैसला देने लगे तब तो आग लग जाएगी। अरे भाई, कोर्ट इस तरह, कोर्ट को आप डायरेक्शन देंगे या सरकार डायरेक्शन देगी? कोर्ट सबूत के आधार पर काम करता है, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता है। अगर आप सहमत नहीं है तो जाइए हाई कोर्ट में, लेकिन इस तरह की बात क्यों करते हैं? और मूर्ख लोग ऐसे ही लोगों की बात को पकड़ के अपना अपना विचार बना लेते हैं। तो मित्रों, मैं आप लोगों के सामने यही बात मैं रखना चाहता हूं कि कोई भी औचित्य नहीं है संसद में संभल की घटना को लेकर चर्चा कराने का। यही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं पुनः आप लोगों से मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।